हेलो बच्चों, वेलकम टू कात्यायन एकेडमी। स्टूडेंट, आज की जो हमारी क्लास है, आपको पता है कि आज की जो हमारी इंपॉर्टेंट क्लास है वो क्लास 10th मैथमेटिक्स की है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है नंबर सिस्टम। यानी आज की लाइव क्लास बच्चों नंबर सिस्टम की है। नंबर सिस्टम के सारे बेसिक्स आज हम लोग सारे के सारे बेसिक्स डिफाइन करने वाले हैं, आपको सारे बेसिक्स बताने वाले हैं। जो भी बच्चों के हमारे डाउट्स थे बच्चों वो भी कंप्लीट करेंगे। बच्चों, आज की जो क्लास है आपको पता है, पहले थोड़ा सा सिलेबस को बच्चों डिस्कस करते हैं। देखिए, सिलेबस के बारे में बात करिए तो यहां पर जो नंबर सिस्टम है बच्चों, वहां से यूक्लिड डिवीजन लेमा को क्या कर दिया गया है, इस बार डिटेक्ट कर दिया गया है। यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा आपके इस बार कोर्स से डिटेक्टेड है। यानी कि उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शंस बचता है वहां पर बच्चों कुछ बेसिक ऐसे टॉपिक्स बच जाते हैं जहां पर हम लोग को इस बार ज्यादा ध्यान देना है। बच्चों, वो टॉपिक है एचसीएफ का। यानी कि आपको एचसीएफ पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, और बच्चों इसके अलावा इरेशनलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जहां पर आपको प्रूविंग पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। बाकी कुछ और हमारे अच्छे क्वेश्चन हैं जो बच्चों ने हमसे डिस्कस करने के लिए कहे, उनके डाउट्स हैं तो वो भी लेते रहेंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज की लाइव क्लास आपको पता है नंबर सिस्टम की, और आपको पता है कि जैसे ही घड़ी इशारा कर देगी अब शाम के 6 बजे बाद का, तो समय शुरू हो जाएगा आपकी हमारी लाइव मुलाकात करती है। बच्चों, आज की लाइव क्लासेस क्लास 10th मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम। बच्चों, हमारा बोर्ड बूस्टर प्रोग्राम जैसा कि आपको पता है शेड्यूल से स्टार्ट हो चुका है, और हमारी जो क्लास है उसमें अपने सारे डाउट्स सारे विद इन टाइम सारे बेसिक्स टॉपिक्स को क्लियर करना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ अपने क्लास को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक चीजों के साथ बच्चों, क्योंकि हमारे जो मेन पॉइंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, जो कि इस बार के हमारे सिलेबस का एक पोर्शन है। बच्चों, इन सारे बेसिक चीजों का हम लोग यूज करेंगे अपने डिफरेंट क्वेश्चंस के एप्लीकेशंस में। देखिए ध्यान से, कुछ चीजें हैं जो बेसिक्स आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं, 1 मार्कर में आ सकती हैं, आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ सकती हैं। तो बेसिकली आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा, जैसे कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, जो आपको फर्स्ट थ्योरम ऑफ फंडामेंटल है अर्थमेटिक्स, वो ये बताई गई है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। बच्चों, हर एक कंपोजिट नंबर को कह रहे हैं कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। बच्चों, बेसिक सी चीज है कि वो फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होगा, ये भी कहा गया है, और एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। तो बेसिकली ऑर्डर्स का बात उन्होंने कही है, लेकिन बाकी बहुत छोटा सा एक सिंपल सी बात है जिसको उन्होंने यहां पर इस थ्योरम में डिफाइन किया है। चलिए उस चीज को बेसिकली समझते हैं कि आखिर इस थ्योरम का बेसिक मीन्स क्या है। ओके बच्चों, देखिए थ्योरम हमें बताना चाह रही है जो बेसिक कंडीशंस हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर। बच्चों, सबसे पहले तो कंपोजिट नंबर को समझ लीजिए। हमारे नंबर सिस्टम्स में आपने बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं, उसी में प्राइम्स हैं, हमारे कंपोजिट्स हैं। सो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनका मोर देन 2 फैक्टर्स पॉसिबल होते हैं। मींस भाई 1 और इटसेल्फ, ये तो सारे ही हमारे नंबर सभी के ही होंगे, जिसमें से प्राइम अगर है तो 1 और इटसेल्फ ही हो जाएगा। इसके अलावा और दूसरा पॉसिबल नंबर उनका ऐसा नहीं मिलेगा जो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। लेकिन कंपोजिट नंबर बच्चों ऐसे नंबर होते हैं जहां पर आपको मोर देन 2 फैक्टर्स मिल जाते हैं। यानी कि जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, 8 की बात कर लीजिए। अब बच्चों 8 क्या है, 1 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, 1 और इटसेल्फ के साथ साथ बच्चों ये 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा। मतलब ये हमारा एक सिंपली कंपोजिट है। ठीक, अब जो थ्योरम कह रही है उसकी बात को समझते हैं। कह रहे हैं कि किसी भी, देखिए आप प्रैक्टिकली छोटी छोटी चीजों को समझिए, छोटे छोटे एग्जांपल के साथ, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि आपको मैथ्स में इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, सॉल्व करना है, आप ही को सारे क्वेश्चन बोर्ड में जाके क्लियर करने हैं। सो बच्चों, चीजों को समझने के लिए छोटा रखिए, जिससे कि आप उसको अच्छे से अपने माइंड में क्लियर कर सके कि आखिर उसका बेसिक्स क्या है, और फिर जाके कैसे भी क्वेश्चन है आप वहां पर उसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को आप उसके प्राइम्स में क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। बच्चों, बड़ी इजी सी बात है। देखिए 8 को हम क्या उसके प्राइम, अगर क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है तो हम उसको इसके प्राइम्स में क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। जरा देखिए ध्यान से, 2 into 2 into 2। बेसिकली किसी भी कंपोजिट नंबर को आप उसके प्राइम्स में इजीली क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। और बच्चों ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, ये बेसिक चीज उन्होंने बताई है। कोई भी आप नंबर लीजिए बच्चों, अगर यहां पर मान लेते हम 35 लेते हैं। सो लुक एट दिस, 35 कैसा है, पहले तो आप डिसाइड कर लो कि 35 कंपोजिट है या नहीं। तो बच्चों 35 भी हमारा एक कंपोजिट नंबर ही है भाई, क्योंकि 35 में भी आपके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं सिंपली। सो मोर देन 2 फैक्टर्स है, मतलब 1 और 35 के अलावा बच्चों इसका एक फैक्टर कौन सा है, इसका एक फैक्टर बच्चों 5 भी है, इसका एक फैक्टर 7 भी है, तो ये कंपोजिट हुआ इजीली। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसको प्राइम्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, इजीली डिवाइड कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। 7 होगा, 7 से 1 होगा, मतलब 35 के जब आपको फैक्टर मिलेंगे तो बच्चों 5 और 7 मिलेंगे। तो बेसिक जो थ्योरम है हमारी क्या कहना चाहती है उसको समझिए। थ्योरम से बच्चों में ये बताना चाहती है कि जो हमारी
प्राइम फैक्टराइजेशन है किसी भी कंपोजिट नंबर का, वो यूनिक होता है। 35 के जब आप प्राइम फैक्टर करोगे बच्चों यही होगा। ऑर्डर आप देख लो भाई 7 5 5 7, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन बेसिक फैक्टर आपको यही मिलने वाले हैं, यूनिक हैं। यानी कहने का मतलब उनका सिर्फ थ्योरम में कंडीशंस में ये था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप उसके प्राइम फैक्टर्स में यूनिकली इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो। ओके, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी वो यूनिक होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो यूनिक हैं। 5 और 7 है, 35 के जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे बच्चों कैसे भी कर लो 5 और 7 ही मिलेगा। ओके, तो ये तो है पहली बेसिक फंडामेंटल थ्योरम की कंडीशंस, जो कि कहीं पर अगर यूज होगी तो जरूर हम लोग उसको सीखेंगे बच्चों, उनके एप्लीकेशंस भी लेते चलेंगे। सो बच्चों यहाँ पे थ्योरम 2 को जरा डिस्कस करिए। थ्योरम 2 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके कोर्स में हेल्प करेगी बहुत सारे क्वेश्चंस में। जब हम लोग कहीं पर अगर देखेंगे इररेशनैलिटी प्रूफ करेंगे क्वेश्चंस में, तब आपको इस थ्योरम की बहुत डिमांड है। बच्चों जरा थ्योरम के बेसिक्स को थोड़ा सा सीख लीजिए। क्या है, कह रहे हैं कि P एक प्राइम नंबर है। सिंपल P एक हमारा प्राइम नंबर है। अब बच्चों P क्या है, एक प्राइम नंबर। अब हम इसको देखिए किसी नंबर से रिप्लेस करके चलते हैं। बहुत इजी रखिए, सिंपल रखिए, क्योंकि वही चीज है, जितना ज्यादा सिंपल इजी रख के आप चीजों को समझेंगे उतने अच्छे से आप बेसिकली माइंड में उस चीज को रख पाएंगे और बाद में उसी के एप्लीकेशंस को क्वेश्चन में अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि हमारा मेन वर्क तो बच्चों क्या है, मेन टारगेट है हमारा बोर्ड एग्जाम में आने वाले वो क्वेश्चंस जहां पर आप इन सारे एप्लीकेशंस को अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है ना। सो चलिए देखिए, P भी अ प्राइम नंबर, P हमारा एक प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर जो है उन्होंने कहा है कि P बी अ प्राइम नंबर एंड A बी अ पॉजिटिव इंटीजर। A हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, P प्राइम हो गया, A पॉजिटिव इंटीजर हो गया। कह रहे हैं कि if P डिवाइड्स A स्क्वायर। अब बच्चों P एक प्राइम है, देखिएगा ध्यान से, तो मैंने प्राइम में ले लिया था 5 और ये हमारा इंटीजर था, तो बच्चों मैंने इसको ले लिया था 25। ठीक, क्यों, क्योंकि उन्होंने कंडीशंस के अकॉर्डिंग कहा है कि अगर P डिवाइड करता है A स्क्वायर को, तो बच्चों अगर हमने मान लीजिए यहां पर A को लिया है 25, तो देखिए A स्क्वायर क्या हुआ, लुक एट दिस, अगर A 25 है तो A स्क्वायर की बच्चों वैल्यू हो गई 625। ओके, सो कंडीशंस को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये थ्योरम क्या बताना चाह रही है आपको। थ्योरम के बेसिक्स को समझते जाइए, नंबर्स लेके चल रहे हैं जिससे आपको इजी होता जाए, साथ में उन सारे वेरिएबल्स की भी बात करें जैसा कि कंडीशंस हमें बताती जा रही है। बच्चों फिर से मैं रिपीट करता हूं, इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, इसलिए आपको अच्छे से इसको ध्यान रखना पड़ेगा। P हमारा एक प्राइम नंबर है जैसा कि क्वेश्चन ने, थ्योरम ने बताया, वो मैंने लिया 5। उन्होंने कहा एक कोई इंटीजर है A, मैंने वो इंटीजर ले लिया 25। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि अगर P डिवाइड करता है A स्क्वायर को, भाई थ्योरम ऐसा कह रही है कि अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब ये जो P प्राइम है यानी कि 5 जो है ये A स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर यानी कि 625, इसको अगर डिवाइड करता है तो श्योरली मान के चलो कि P जो है वो A को भी डिवाइड कर देगा। भाई देख लो खुद से, P क्या है, A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। सो A स्क्वायर की वैल्यू है 625 और बच्चों P की वैल्यू क्या है 5, जरा डिवाइड करके आप खुद ही चेक कर लो डिवाइड कर रहा है कि नहीं। सो श्योरली बच्चों 5 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 125। ठीक, इसका मतलब P जो है वो A स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसा होता है कहीं पर कि कोई नंबर, कोई प्राइम नंबर किसी एक इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये श्योरली मान के चलिए उस इंटीजर को तो ये कर ही देगा डिवाइड, श्योर है, तय है, इसमें नो डाउट, इसमें आपको कभी भी कोई भी जरा सी भी भाई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बच्चों जरा देख लीजिए, जब P जो है वो 625 को डिवाइड कर रहा है यानी कि स्क्वायर A के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो बच्चों P जो है यानी कि 5 जो है वो मेन नंबर A यानी 25 को 100% कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 5 5 जा 25। ओके, सो ऐसी अगर कंडीशंस हैं तो यहां पर आप इनको देखेंगे क्वेश्चंस में हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे जहां पर इस इररेशनैलिटी हमारी यूज में आती है। तो बच्चों इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर कोई प्राइम नंबर, बेसिकली आपने सीखा क्या कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो श्योर मान के चलो उस नंबर को 100% क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। उसकी कंडीशंस को आपको यहां अप्लाई करना है, डिफरेंट कंडीशंस है जहां पर हम इन सारी चीजों को यूज करेंगे। ओके बच्चों, तो ये तो बहुत दो बेसिक थ्योरम्स थी जो हमारे नंबर सिस्टम में बेसिकली यूज में आती है। बच्चों नंबर सिस्टम की अगर बात करिए तो देखिए नंबर्स को डिवाइडेशंस हैं, नंबर्स आपने सीखे हैं। नंबर्स हमारे बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक तो हमारे रियल, एक इमेजिनरी। ठीक है ना। रियल नंबर्स अगर आप देखो तो उसको दो और बेसिक पार्ट्स में डिवाइड किया गया बच्चों, जहां पर हमारे जो दो बेसिक पार्ट हैं वो है रैशनल और इररैशनल। ठीक है ना। नंबर सिस्टम का पूरा अगर सिस्टम देखें, भाई नंबरों का पूरा सिस्टम देखें तो बेसिकली नंबर को दो ही पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चों। एक आपको नंबर मिलेंगे रियल और दूसरे मिलेंगे इमेजिनरी। सो बच्चों ये इमेजिनरी नंबर्स जो हैं एक्चुअल में वो नंबर्स हैं जो अभी आपके कोर्स में
इन्वॉल्व्ड नहीं है। ये आपको लगभग नेक्स्ट ईयर से ये आपके नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आखिर इमेजिनरी है क्या। बच्चों वो नंबर जिनको अभी हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन कर ही नहीं पाए हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। यहां पर मैं एक नंबर लिखता हूं, जैसे आपने लिखा √-5। अब बच्चों ये वो नंबर है जिसको अभी तक हम लोग क्या है मैथमेटिकली डिफाइन नहीं हो पाया है, इसका रूट क्या होगा, इसकी वैल्यू अभी तक डिफाइन नहीं है। सो ऐसे नंबर जो मैथमेटिकली डिफाइंड नहीं है ये हमारे इमेजिनरी नंबर्स हैं, इनको हम लोग इमेजिनरी की कैटेगरी में रखते हैं बच्चों। इसके अलावा एक आपको मिक्स फॉर्म भी मिलेगी जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहते हैं, लेकिन वो आपको अभी नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगी। तो बच्चों एक तो हो गया हमारे इमेजिनरी, और दूसरे नंबर्स होते हैं हमारे रियल। अब बच्चों ये रियल क्या होते हैं? रियल वो नंबर्स होते हैं बेसिकली जिसकी हम लोग स्टडी करते हैं पूरे अर्थमेटिक में, सारे नंबर्स हमारे रियल हैं जिसको हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं। इनको आपने दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया। जो मेन सबसे बड़ी कैटेगरीज थी नंबरों की वो रैशनल इरैशनल थे। एक तो या तो नंबर आपके रैशनल होंगे, और बच्चों या तो अगर कोई नंबर रियल है, श्योरली एक नंबर अगर रियल है तो रैशनल भी है और इरैशनल भी है, ठीक है ना। यानी रैशनल और इरैशनल दो टाइप के नंबर्स जो हैं वो यहां पर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। बच्चों दो बेसिक्स नंबर है, ध्यान रखिएगा, रैशनल और इरैशनल, दो बेसिक्स नंबर हो गए, रैशनल और इरैशनल। बाकी जितने भी आपके नंबर्स हैं बच्चों, इस चीज को समझिए कि नंबर्स को सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेनली रैशनल इरैशनल, जो कि रियल का ही पोर्शन है, इमेजिनरी को मैंने अभी नेग्लेक्ट करके ही रखा हुआ है। सो ये रैशनल इरैशनल जो दो कैटेगरी आपको दिख रही है नंबर्स की, बाकी सारे नंबर्स इन्हीं में डिवाइडेशन होते हैं। और बच्चों अगर रियल नंबर के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा सेट है नंबरों का वो रैशनल ही है, क्योंकि रैशनल के अंदर ही आपके इंटीजर्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं, सारे के सारे डेसिमल फ्रैक्शंस जो भी आप पढ़ते हो बच्चों वो सब के सब क्या हैं, रैशनल ही है, ठीक है। चलिए तो यहां पर ये जो रैशनल इरैशनल में डिवाइड किया है बच्चों, इसी पर बेस एक क्वेश्चन था हमारे बच्चे का, तो यहीं पर हम ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग जहां पर टॉपिक डिवाइड करते हैं, देखिए बच्चों जो भी आपके डाउट्स हैं, आपको पता है कि आपको डाउट्स जो हैं वो हमारे आपको पता है queries@katyaniacademy.gmail.com पे डालना है, जाना है, वहां पर आपको जो भी क्लास है विजिट पहले से आप वॉच कर लीजिए आपकी कौन सी क्लास होने वाली है, उससे 6 आवर बिफोर क्लास है, 6 आवर बिफोर वो सारे डाउट्स वहां पर पुटअप कर देने हैं आपको, और वो सारे डाउट्स हम लोग यहां पर लेंगे और वो आपको क्लियर करते जाएंगे जैसा ही बेसिक टॉपिक्स में चलता जाएगा। तो बच्चों हम लोग अभी रैशनल इरैशनल की बात कर रहे हैं, तो यहीं पर एक हमारे तिवारी जी का एक डाउट आया था, तो हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट है भाई, तो उनका एक डाउट हम लोग ले लेते हैं साथ में, क्योंकि बेसिक्स के साथ चल रहा है तो यहीं पर उनका डाउट भी क्लियर कर देते हैं। देखिए जो भी टॉपिक से रिलेटेड चलेगा वहां पर आपके डाउट्स में लेता जाऊंगा, जो भी बच्चों ने डाउट्स किए हैं, काफी सारे बच्चों ने डाउट किए। तो पहला भाई जो क्वेश्चन किया था हमारे कोहिनूर तिवारी जी ने किया है, तो तिवारी जी आपका क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन था आपका व्हाइल प्रूविंग इरैशनैलिटी, तिवारी जी ने क्वेश्चन ये किया है भाई, हमारे कोहिनूर तिवारी जी ने क्वेश्चन किया कि अगर आप इरैशनैलिटी प्रूव करते हैं, सो इफ अ नंबर इज फाउंड टू बी रैशनल। अब बच्चों देखिएगा क्वेश्चंस की कंडीशंस क्या कहना चाहते हैं हमारे तिवारी जी, कि तिवारी जी ने जो क्वेश्चन किया वो क्या कहना चाहता है। व्हाइल प्रूविंग इरैशनैलिटी, जब आप इरैशनैलिटी प्रूव कर रहे हैं, यानी किसी भी नंबर को इरैशनल प्रूव कर रहे हैं, सो इस सिचुएशन में इफ अ नंबर इज फाउंड टू बी रैशनल, मान लेते हैं कह रहे हैं कि नंबर वो रैशनल आ गया, तो कैन नॉट बी इमेजिनरी, क्या वो इमेजिनरी नहीं हो सकता। बच्चों देखिए यहां से मैंने आपसे कहा ना कि दो कैटेगरीज ही नंबर्स की डिवाइड हैं, एक तो रियल एक इमेजिनरी, ठीक। अगर हम लोग रियल नंबर्स के प्रूविंग्स की बात कर रहे हैं बच्चों, अगर आप देखिएगा ध्यान से, हम लोग का जो सारा का सारा पोर्शन है, सारा का सारा बेसिक्स है, वो किस पे सारा फोकस्ड है, वो रियल नंबर पे। बच्चों रियल नंबर के सिर्फ और सिर्फ दो ही बेसिक, तिवारी जी समझिएगा ध्यान से, मैं आपके डाउट को क्लियर कर रहा हूं। हमारे तिवारी जी बहुत सारे क्वेश्चंस लाइव क्लासेस में करते थे, तो तिवारी जी आपका एक क्वेश्चन है जेन्युइन और मैं उसको आंसर कर रहा हूं। देखिए समझिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूं यहां पर। सो यहां पर आपने देखा कि अगर कैटेगरीज डिवाइड होती है नंबर्स की तो दो बेसिक्स हैं, ठीक है, या तो वो रैशनल होगा, अदरवाइज वो रैशनल इरैशनल होगा, ओके। क्योंकि आप इरैशनैलिटी प्रूव कर रहे हैं किसी भी नंबर की, यानी कि आपके पास जो नंबर है बेसिकली वो रैशनल है इरैशनल में से कोई एक है। अगर बच्चों आपको वो रैशनल नहीं मिला, अगर इसके दरवाजे बंद हैं, तो सिर्फ यही एक रास्ता है जो उनके पास खुला है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उस पर तो आप बात ही नहीं कर पाओगे। मींस अगर आपका नंबर इमेजिनरी हुआ तो उसकी कंडीशन ही नहीं फॉलो होंगी, वहां पर इमेजिनरी नंबर की कंडीशंस फॉलो नहीं होंगी। तो बच्चों अगर नंबर रैशनल है, तो अगर रैशनल नहीं है, जैसा कि आपने कहा है कि अगर नंबर रैशनल नहीं है तो बच्चों 100% श्योरली वो इरैशनल ही होगा, ठीक है, क्योंकि आप बात रैशनल और इरैशनल की कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा नंबर लेके आपने बैठे हैं कि भाई आपके पास एक नंबर है जो मिक्स फॉर्म में है, इस तरीके का, ठीक। अब यहां पर अगर आप इसको रैशनल और इरैशनल प्रूव करेंगे तो बच्चों वहीं से सारी कंडीशंस ही फ्लॉप होने लगेंगी, यानी रैशनल इरैशनल की कंडीशंस ही वो सारी नहीं लेगा। यहां पर
तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हो कि वो अपने आप ही शो करेगा कि ना ही ये रैशनल है ना ही ये रैशनल है। ऐसी सिचुएशन में नंबर इमेजिनरी हो सकता है, लेकिन अदरवाइज जब आप इनमें कंपैरिजन करते हैं, रियल नंबर में कंपैरिजन करते हैं, बच्चों मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूं, अगर आप अर्थमेटिक में रियल नंबर्स के बारे में, रियल नंबर्स को अगर डिफाइन कर रहे हैं और वहां पर आप बात करते हैं किसी भी इररेशनल नंबर के लिए, बच्चों अगर वो इररेशनल ना होकर रैशनल, जैसा कि कहा है कि नहीं हुआ रैशनल नंबर, तो श्योरली है कि वो इररेशनल ही होगा। तो तिवारी जी अगर वो नंबर क्या है, इज फाउंड टू बी नॉट टू बी रैशनल, अगर वो रैशनल नहीं हुआ जैसा कि आपने कहा, तो श्योरली है कि वो इररेशनल ही होगा। ठीक है, चलिए, तो आपका मैंने यहां पर डाउट साथ में ले लिया है, बाकी की चीजों को एक्सप्लेन करते रहेंगे, और जैसे जैसे डाउट्स बच्चों के हैं, मेरे पास सारे डाउट्स हैं बच्चों के, तो मैं लेता रहूंगा, जैसे जैसे बेसिक्स आता जाएगा उसी हिसाब में उनके डाउट्स भी लेता चला जाऊंगा। ओके बच्चों, चलिए, तो ये तो था हमारे कुछ फंडामेंटल बेसिक्स के बारे में जिसको मैंने अभी डिस्कस किया है, आपको बताया है, नंबर्स की कैटेगरी आपको समझा दी। चलिए कुछ बेसिकली चलते हैं, नंबर को समझते हैं कि रैशनल और इररेशनल नंबर हमारे होते क्या हैं। ओके चलिए, कुछ उस पे बेस क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं बेसिक्स पे बच्चों। इसी फंडामेंटल कंडीशंस पे बेस हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग यहां पर पहले सॉल्व करते हैं, फिर आगे चलेंगे। आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं बच्चों। ये क्वेश्चन जो है हमारा ये लास्ट के लास्ट टाइम से 2-3 बार से लगातार इस तरीके के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेनली कुछ इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं लगातार। आपने देखा है कि इस कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों 4 मार्कर से 2 मार्कर के बीच में क्वेश्चंस श्योरली मिल जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट सम है, इस बार चांसेस ज्यादा है आने के, क्योंकि यूक्लिड लेमा हट चुका है। और बच्चों अगर यूक्लिड लेमा हट गया तो उसके सारे मेन क्वेश्चन जो थे, प्रूविंग n+1, आप प्रूव करिए कि वो इवन होगा, ऑड होगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, तो वो अब आपके कोर्स में इस बार नहीं आएंगे। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज्यादा है। जरा समझिएगा बेसिक्स क्या होता है। शो दैट 12 to the power n कैन नॉट एंड विद 0। ठीक है, क्वेश्चन है कि शो दैट 12 to the power n कैन नॉट एंड विद 0 एंड एनी नेचुरल, भाई कह रहे हैं कि n कोई भी नेचुरल नंबर क्यों ना हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन है कि यहां पर n कोई भी नेचुरल नंबर क्यों ना हो जाए, कैसी भी नेचुरल नंबर की वैल्यू क्यों ना हो जाए n की, 12 to the power n जो है वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग ने जो कंडीशन सीखी है उसी को यूज करेंगे। आप सबसे पहले क्या करिए, 12 के प्राइम फैक्टर्स करिए, कैसा है कंपोजिट। और आपको बच्चों पता है अभी हम लोग ने ये बेसिक सीखा है कि अगर किसी भी कंपोजिट नंबर का आप फैक्टराइज करते हो तो वो फैक्टराइज यूनिक होता है, मतलब वो चेंज, और जो आप कर रहे हो फैक्टराइजेशन, बेसिक एक फैक्टराइजेशन जो आपको मिला है वो यूनिक है, वही एक बेसिक होगा, इसके अलावा और कोई दूसरे फैक्टराइजेशन उसके पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहा हूं। चलिए सो इसकी तरफ फैक्टर्स कर लीजिए सिंपली। जब आप 12 के बच्चों फैक्टर करते हैं 2 से करेंगे, ठीक, 6 हो गया, 2 से करेंगे 3 हो गया, 3 से करेंगे बच्चों 1 हो गया। तो इस तरीके से आपका ये सिंपली प्राइम फैक्टराइज हो गया। यानी कि आप 12 to the power n को 2 into 2 into 3 होल पावर n से क्या कर सकते हो, सिंपली इस फैक्टराइजेशंस में, इस बेसिक फैक्टर्स में क्या कर सकते हैं, आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। और ये बच्चों फैक्टर प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी ये यूनिक हैं। ठीक है ना, आप समझ गए इसके बेसिक्स को। चलिए समझिए, ये देखिए 2 to the power बच्चों क्या हुआ, 2 की पावर 2 टाइम्स यानी 2 to the power 2 हो जाएगा, और इंटू 3 to the power 1 ही है, ऊपर पावर आपकी n है। सो दिस कैन बी ऑल्सो डिवाइड योर चेंज, भाई n पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, 2 to the power 2n इंटू 3 to the power n। अब जरा देखिएगा इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकते पॉसिबल, क्योंकि अभी हमने थ्योरम पढ़ी है कि किसी भी कंपोजिट नंबर के जब आप फैक्टर निकालते हो तो वो फैक्टर यूनिक होते हैं। ठीक है ना, सो हम लोग बेसिक्स के साथ साथ उसके क्वेश्चंस के कुछ बेसिक एग्जांपल्स भी लेते चलेंगे, जिससे बच्चों आपके सारे क्लियर होते चले। वो थ्योरम्स जो आपने पढ़ी है उनका कैसे आप यूज करने वाले हो बच्चों, जो थ्योरम पढ़ी आखिर उनका यूज कहां है बेसिक एप्लीकेशंस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग ने जो थ्योरम पढ़ी उसका भी यहां पर यूज है कि भाई ये हमारा यूनिक है। अब बच्चों जरा देखिएगा कि एक बेसिक अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम की कंडीशंस है कि अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड होना है, ठीक है, फॉर एंडिंग ऑफ 0 ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर को बच्चों 0 से एंड होना है, तो ये श्योर होना चाहिए कि उसके मस्ट कंडीशन, देयर मस्ट बी ए कंडीशन, द फैक्टर ऑफ अ नंबर शुड बी 2 and 5, दोनों ही हो, 2 to the power n हो और चाहे 5 to the power m हो, ये m और n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं। ठीक, समझ गए, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी नंबर को, इफ एनी नंबर is ended with 0, there must be a factor of 2 to the power m and 5 to the power m। 2 और 5 उसका फैक्टर होना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर सिर्फ 5 है तो भी काम नहीं चलेगा, ठीक, और सिर्फ अगर 2 है तो भी काम नहीं चलेगा। मतलब कहने का यह है कि गाड़ी में अगर 3 पहिए हो तो भी गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी में अगर 2 पहिए हो तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। मतलब ये मत कहना सर जी 2 व्हीलर की बात कर रहा हूं, चल जाएगी, ठीक है ना। चलिए,
जब तक 4 कंप्लीट नहीं होंगे तब तक उसका काम नहीं बनेगा। ठीक, बात इतनी है। सो बच्चों यहां पर बात इतनी है कि हमारे पूरे 4 व्हीलर होने चाहिए। 4 व्हीलर गाड़ी की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, तो उसमें 4 पहिए जरूर नेसेसरी हैं, एक भी हट गया तो गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं। तो यहां पर भी बच्चों यही होगा कि अगर उसको एंड होना है 0 से, किसी भी अगर कंपोजिट नंबर आपके पास है, अगर उसको 0 से एंड होना है, उसकी पावर कुछ भी है, आप कितनी भी पावर रख लीजिए बच्चों, वो एंड तभी 0 से होगा, वो एंड तभी 0 से होगा जब उसके प्राइम फैक्टर्स आप करें और उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 मिल जाए। बोथ 2 एंड 5। सिर्फ 2 मिले तो भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ 5 मिलेगा तो भी काम नहीं चलेगा, 2 और 5 दोनों होने चाहिए। ठीक है, ऐसी सिचुएशन है नंबर्स 100%, चाहे इनकी वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, श्योरली क्या होगा, एंड विथ 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए आप चाहे तो किसी नंबर को इस तरीके से सिंपली फैक्टर करके देख लीजिए। कोई भी नंबर है, अगर आपके उसके ऊपर पावर लगी हुई है, आप उस नंबर्स के पावर ओपन करने के बाद जब फैक्टर करिए, अगर ऐसा है 2 और 5 मिल रहे हैं तो श्योरली वो 0 से एंड होगा। चलिए ठीक है, तो यहां पर बच्चों क्या है, देखिए जरा ध्यान से, यहां पर हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है, जब हमने इसके 12 के फैक्टर किए तो देखिए कंडीशंस हमने सीख ली कि क्या होना चाहिए, लेकिन बच्चों जब हमने 12 के फैक्टर किए तो 2 टू दी पावर तो मिला, 2 की तो 2 तो फैक्टर मिला बच्चों, दूसरा 3 मिला, ठीक है ये भी मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 भी मिलना चाहिए था फॉर एंडिंग विथ 0। सो बच्चों वो 5 कहां है, ये मिस है, ये नहीं है, यहां पर 5 का फैक्टर जो है वो बच्चों मिस है, ये नहीं होने की वजह से 12 टू दी पावर n इज नेवर एंड विथ 0। तो आपको लिखना क्या है, यही बताना है कि इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 वी हैव टू गेटिंग ओनली 2 and 3 एज अ प्राइम फैक्टर व्हिच इज यूनिक। ये अब तो बदल नहीं सकता, यही होगा श्योरली है, क्योंकि ये मैथमेटिकल हमने अभी थ्योरम पढ़ी है, फंडामेंटल बेसिक्स। सो ये 2 और 3 ही इसके फैक्टर हैं, 5 इसका फैक्टर नहीं है, 5 इज नॉट इज द फैक्टर ऑफ 12 टू द पावर n। सो दिस नंबर इज नेवर एंड विथ 0। ये नंबर कभी 0 से एंड नहीं होगा बच्चों, इस चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, मे भी अगर मैं 100% तो नहीं श्योर हो सकता बच्चों, नहीं पेपर तो नहीं आउट करेंगे हम लोग, तो मे भी 100% श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इस टाइप के। तो आप इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, बेसिक्स आपने सीख लिया है, इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से लगाइए, उनको बार बार प्रैक्टिस करिए। सो बच्चों ये तो है हमारा एक इंपॉर्टेंट सम्स जो हमारे बेसिक्स फंडामेंटल थ्योरम थी उस पर बेस था, जिसको हम लोग ने बच्चों यहाँ पर डिस्कस किया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये हमने ऐसा एग्जांपल ले लिया कि हमारे एक बच्चे ने पूछा था तो 20 में हमने उसको ले लिया, क्योंकि इसमें सॉल्विंग थी, और कोहिनूर जी वाले क्वेश्चंस को हम लोग ने ऐसा सॉल्विंग में नहीं लिया बच्चों, क्योंकि उसको हम लोग ने बेसिकली उसी बेस पे नोट करके बता दिया था। सो यहाँ पर इसमें सॉल्विंग थी तो बच्चों हमने उसको एज एग्जाम्पल बना लिया। देखिए ये क्वेश्चन हमारे स्मार्ट जी ने पूछा है, हमारे स्मार्ट जी जो है वो जुड़ते हैं भाई कहाँ से, स्मार्ट जी आते हैं हमारे शायद बगिया क्रॉसिंग के पास से, कहाँ लिखा हुआ है भाई, कहीं कानपुर से आते हैं, ठीक है ना। तो हमारे स्मार्ट जी ने ये क्वेश्चन किया है, स्मार्ट सिंह जी ने, और स्मार्ट सिंह जी ने क्वेश्चन किया है कि सर ये बताइए कि एक्सप्लेन वाई 3 into 5 into 7 plus 7 इज अ कंपोजिट नंबर। ओके बच्चों, तो ये एक्सप्लेन करने के लिए कहा है कि एक्सप्लेन करिए कि 3 into 5 into 7 plus 7 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक, तो स्मार्ट जी ध्यान से देखिएगा, मैं आपके आंसर्स को ले रहा हूं भाई, आपके क्वेश्चंस को, आपके डाउट को ले रहा हूं, तो बच्चों देखते रहिए डाउट्स जो बच्चे पूछ रहे हैं, तो मे बी मैं उन्हीं के साथ में लेता जा रहा हूं बीच में। सो यहां पर ये क्वेश्चन जो है बच्चों ये इंपॉर्टेंट सम भी है, ठीक है, और एज अ डाउट भी हमारे स्मार्ट जी का। तो स्मार्ट जी देखिएगा, वॉच करिएगा अच्छे से ध्यान से कि भाई आपका डाउट जो है वो आ गया है। सो यहां पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 3 into 5 into 7 plus 7 इज अ कंपोजिट। अब बच्चों इसको हमें बताना है कि कंपोजिट है। सो स्मार्ट जी क्वेश्चन को समझिए, कंपोजिट की वैल्यू को, ठीक है। सो भाई अच्छे हमारे स्टूडेंट है, स्मार्ट जी अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि इसको एक्सप्लेन करना है कंपोजिट, तो कंपोजिट होने की पहले कंडीशंस को समझ लीजिए आप। कोई भी नंबर कंपोजिट क्या है भाई, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो अगर इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स हम प्रूफ कर दें, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर, ध्यान रखिएगा कौन कौन से बच्चों, किसी भी नंबर के 2 फैक्टर तो श्योरली होते हैं। आप ये मान के चलो, जैसे हमारे पास क्या है 12 है, अब 12 के 2 फैक्टर तो श्योर होंगे, ठीक, 1 और 12, ये तो किसी भी नंबर के हो सकते हैं, सिर्फ एक्सेप्ट 1 को छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन आप लोग पहले पूछ लेंगे, नहीं कहेंगे सर 1 के कहां होते हैं। सो ये 12 है, 1 और 12। अब बच्चों इसके क्या होंगे, इसके अलावा 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से भी बच्चों डिविजिबल है, 6 से भी हो जाएगा। तो इस तरह कई सारे मोर देन 2 फैक्टर, तो ये कंपोजिट है। और बच्चों जब 5 की बात करोगे आप, तो देखिए 5 के सिर्फ 1 और 5 ही होंगे, सिर्फ 2 ही फैक्टर पॉसिबल होंगे, इसके अलावा इसके कोई फैक्टर पॉसिबल होंगे नहीं। सो बच्चों इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा प्राइम है, ठीक।
तो ये तो हो गया प्राइम, ये हो गया कंपोजिट। यानी कंपोजिट प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें बच्चों, सबसे पहले देखा करिए क्वेश्चन को जब प्रूफ करना है कि आखिर प्रूविंग पूछना क्या चाहना, मतलब क्या बताएं, आखिर क्या चीज, एक आपको एक बेस तैयार करना पड़ेगा क्वेश्चंस को कि आखिर हम क्या प्रूफ कर दें कि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। मतलब कुछ भी जुगाड़ फिट नहीं करना है कि क्या प्रूफ कर दे, जुगाड़ कुछ फिट कर दे। पेपरों में आप लोग कभी कोई जुगाड़ भी फिट कर देते हो तो ऐसा मत करना बच्चों, जो जेन्युइन सॉल्विंग है वही करिएगा, ठीक। चलिए देखिए ध्यान से। सो बच्चों आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं क्वेश्चंस, वहां पर आपको बाकायदा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में बताना है। मार्क्स किसी से लेना, मतलब किसी से क्या, उस एग्जामिनर से मार्क्स लेना बहुत कठिन काम है बच्चों। उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अपने क्वेश्चन को इस तरीके का बनाना पड़ेगा, मतलब सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा आपको वहां पर अपने बोर्ड एग्जाम में, कि एग्जामिनर खुद से खुद आपको लगे कि हाँ भाई ये क्या सॉल्विंग है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, सिंपली आपने समझ लिया, हम लोग तो बेसिक्स की बात कर रहे हैं, अब सजाना वगैरह वहां तो आपका काम है। तो देखिए एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ कंपोजिट। सो बच्चों यहां पर जरा देखेंगे ध्यान से, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। 3 है इंटू 5 है इंटू 7 है प्लस 7 है। बच्चों क्या कर लो, 7 यहां से कॉमन आ रहा है, सिंपली कॉमन ले लो आप, ठीक। अब ये नंबर कुछ भी हो, मैंने यहां से क्या लिया, 7 कॉमन लिया। सो रिमेनिंग वन इज 3 इंटू 5 और बच्चों प्लस 1 है, क्योंकि यहां से 7 क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब जैसे ही आपने कॉमन लिया तो ये हुआ 15 प्लस 1 कितना हो गया, 7 इंटू 35 प्लस 1 बच्चों 15 प्लस 1 तो ये 16 हो गया, सिंपली इसको 16 ले लीजिए। सो बच्चों यहां से जरा देखिए नंबर किस तरीके से डिफाइन हुआ। ये नंबर आपका आ गया 7 इंटू 16। अब एक नंबर जो है वो 7 और 16 उसके दो फैक्टर हैं, यानी कि दो फैक्टर तो यही हो गए, 1 भी एक होगा तो मोर देन 1 होगा। 1 तो सबका होता है ना, अब वो इटसेल्फ कुछ भी हो, मैंने उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। वैसे तो मैं मल्टीप्लाई करके हम लोग पता कर सकते हैं, लेकिन बच्चों मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं ना कि वो हम लोग पूरा सॉल्व करें, नहीं तो फिर फायदा ही क्या, पूरा मल्टीप्लाई कर लेते, अच्छे से देख लेते। बच्चों हम लोग को बेसिकली देखना है जो आपको थ्योरम्स है उसके अकॉर्डिंग। अगर ये नंबर उन्होंने कहा था एक्सप्लेन करिए कि वाई, एक्सप्लेन वाई दिस इज अ कंपोजिट, तो भाई आपको ये बताना है कि दिस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, 1 इन इटसेल्फ। भाई 1 श्योर होगा, वो नंबर उसका जो भी होगा वो होगा, इसके अलावा इसके दो फैक्टर और भी आपको उस नंबर के दिख रहे हैं जो कि है 7 और क्या हमारा 16। भाई 16 के तो फर्दर और पॉसिबल है, कहेंगे सर और भी पॉसिबल है, लेकिन हम लोग ज्यादा नहीं जा रहे हैं बच्चों। सिर्फ 1 और सेल के अलावा मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाए वो नंबर श्योरली कंपोजिट हो जाता है। तो बच्चों यहां पर जो हमारे पास नंबर है इसके मोर देन 2 फैक्टर्स पॉसिबल हैं, साफ साफ दिख रहा है कि 2 तो ये खुद ही हैं, 1 और सेल तो होगा ही होगा, तो यानी टोटल तो 4 हो जाएंगे इस तरीके से, और बच्चों ज्यादा ही मिलेंगे। सो क्या है, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि दिस नंबर है मोर देन 2 फैक्टर्स, सो दैट्स व्हाई दिस नंबर इज श्योरली अ कंपोजिट नंबर। तो बच्चों ये हमारा क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था भाई हमारे सम्राट जी ने और स्मार्ट जी ने, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, नाम में मैं कंफ्यूज रहता हूं बार बार, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। और इसी तरीके से मैं आपके डाउट जो है, मैंने सारे नोट हमारे पास, हम लेते रहेंगे जैसे जैसे कंडीशंस आती जाएंगी बच्चों। बेसिक्स के साथ साथ डाउट्स भी उसी में जोड़ते जाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो जो भी डाउट्स हमारे पास जनरली आए हैं, और आपको भी इसी तरीके से अगर कोई डाउट्स बच्चों पूछने हैं, जैसा कि अभी हमारे कुछ बच्चों ने पूछा है, तो आपको भी करना क्या है भाई, आगे की डाउट्स अगर आपको कभी रखने हैं क्लास में, आपके अपने डाउट्स नेक्स्ट क्लासेस में के लिए, तो बच्चों आपको क्लास के पहले 6 आवर पहले आपको पहले पूरा शेड्यूल वॉच कर लेना है, देख लेना है। और हमारा सिर्फ आपको करना क्या है, queries@katyaniacademy.com, सिंपली जाना है, अपने डाउट्स को ईमेल करना है, डाल देना है, जैसे हमारे बहुत सारे बच्चों ने दिया है इस बार, आपको भी सिर्फ उतना ही करना है। और मैं देख रहा हूं जैसे यहां पर सारे आप जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपका जो भी टॉपिक है शेड्यूल में जाइए, वॉच कर लीजिए, 6 आवर बिफोर आप अपने डाउट्स को भाई वहां पर सबमिट कर दीजिए। तो बच्चों इस तरीके से आपके सारे डाउट्स भी लेते रहेंगे, क्लास भी चलती रहेगी और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। ओके बच्चों, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसकी कंडीशंस को और नेक्स्ट कंडीशंस को समझते हैं। देखिए ध्यान से। सो बच्चों हमारे पास देखिए क्या रीजन है, मैंने आपसे बताया कि इस बार का जो बेसिक्स है हमारा इस चैप्टर का, वो 2 ही चीजों में डिवाइड हो गया। एक तो है प्रूविंग की बात कि प्रूव कैसे करेंगे, दूसरा ये एचसीएफ की बात। सो बच्चों इस एचसीएफ को भी देख लीजिए। एचसीएफ बेसिकली आपको इतने सारे तरीके हैं जो कि आपको आते हैं, बेसिकली एचसीएफ हमारे सारे मैथ्स के धुरंधरों को आता ही होगा। सो बच्चों मैथ्स के जो एचसीएफ के प्रोसेस है वो सब आपने पढ़े हुए हैं, जरा देखिए ध्यान से। कॉमन फैक्टर मेथड बहुत बचपन में छोटे क्लासेस में आपने सीखे हैं। फैक्टर ट्री मेथड छोटी क्लास का ही, लेकिन अभी भी यहां आपके 10th में है बच्चों। प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे ज्यादा फेमिलियर है, सबसे ज्यादा यूज में आता है, और कुछ हमारे लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है जहां पर आप लॉन्ग डिवीजन की हेल्प से एचसीएफ को फाइंड आउट करते हो, ठीक है। तो ये तो हमारे पास 4 डिफरेंट वेज हैं जिनकी हेल्प से आप क्या करते हैं, एचसीएफ को फाइंड करते हैं। बच्चों इस बार एचसीएफ पे काफी फोकस है हम लोग का, क्योंकि एचसीएफ पे बेस मैंने कहा और इरेशनलिटी पे बेस क्वेश्चंस काफी सारे आने वाले हैं। सो बच्चों यहां पर देखिए कॉमन
मेथड फैक्टर्स ट्री, जिसमें कॉमन मेथड तो बेसिकली अब आपको इस बार नहीं मिलने वाला, इतना सिंपल इजी। फैक्टर ट्री जरूर मिल सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मिल सकता है, लॉन्ग डिवीजन से भी क्वेश्चंस आपके मिल सकते हैं, श्योरली 2 to 4 मार्क्स मिल ही जाएगा। ठीक, चलिए तो आपको इन्हीं सारे बेसिक्स पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक्स बताएंगे बच्चों। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का बेसिक क्या है, किसी भी उसमें प्राइम फैक्टर करके आप जैसे निकालते हो, भाई आपके पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, 21 है और आपके पास मान लीजिए 7 है। अब आपको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब आपको इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। सिंपली प्राइम फैक्टर करके जो भी कॉमन फैक्टर हो वो आपको टेक करने हैं और वही आपका एचसीएफ है। सिंपल लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको पता है कि हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमारे पास जो नंबर्स है उसको हम डिवीजन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, फाइनली डिवाइड करते जाते हैं। जो भी फाइनल हमको हमारा डिवाइजर मिलता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इन सारे क्वेश्चंस में ही हम लोग इनके एप्लीकेशंस को सीखते रहेंगे। चलिए ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जहां पर हमारे ये बेस एचसीएफ क्वेश्चंस हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, इन्हीं पर बेस हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे और उस पे बेस क्वेश्चंस की कंडीशंस को समझते जाएंगे। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको एचसीएफ फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड देयर एलसीएम। अब साथ में एलसीएम कंक्लूड कर दिया गया। तो देखिए कैसे आप ऐसे क्वेश्चन आए तो पता चला आप एचसीएफ निकालने लगो, फिर एलसीएम निकालो। सो एचसीएफ तो निकालना ही पड़ेगा बेसिकली। हाँ, एलसीएम के लिए थोड़ा सा हेल्प हो सकता है इजीली, जरा देखिएगा कैसे। सो बच्चों यहां पर हमारे पास दो नंबर है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। अब आपके पास चॉइस है, मान लेते हैं आपके पास आ गया है कि नंबर को लॉन्ग डिवीजन से करिए, तो यहीं से आपका लॉन्ग डिवीजन भी क्लियर हो जाएगा कि लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में आखिर सॉल्विंग कैसे करते हैं। देखिए ध्यान से, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में एचसीएफ निकालने के लिए आपको जब एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404, अगर आपको इन नंबर्स का एचसीएफ निकालना है तो सिंपली आपको प्रोसेस क्या करना है, फोर लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के थ्रू जब आप डिवाइड करोगे किसको, 404 को 96 से। जरा प्रोसेस समझिएगा। बेसिकली हमारे सारे ही बच्चे हैं जो एचसीएफ तो बेसिकली समझते हैं, तो हम लोग उसको बेसिकली यहां से देख रहे हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे जरा देखिए कितने टाइम्स में भी सॉल्विंग हो सकती है। तो 5 टाइम्स में तो बच्चों ग्रेटर हो जाएगा, तो 4 टाइम्स सिंपली। ठीक, चलिए 4 टाइम्स करते हैं। जब आपको 4 से करेंगे तो 4 6 या 24, सिंपली 24 हो गया, 2 आपका कैरी हो गया। और बच्चों ये हुआ 36 और 2 कैरी था तो 38 बन जाएगा। सो ये हो गया हमारा 38। सिंपली आप क्या करते हो, सिंपली इसको माइनस करते हो और माइनस करने के बाद जरा देखिए नंबर्स आपके क्या मिल रहे हैं, ये 0 हुआ बच्चों, यहां से कैरी कर गया, ये आपका 2 हो गया। ठीक है, जब आपको ये नंबर मिला यहां से 20, तो अब ये जो रिमाइंडर है बच्चों, आपको प्रोसेस पता है कि ये रिमाइंडर अब क्या बन जाता है, ये हमारा डिवाइजर हो जाता है। और जो पहले वाला जो डिवाइजर था बच्चों, अब यहां पर डिविडेंड में चला जाएगा, यानी ये शिफ्ट होकर जाके कहां पर, यहां डिविडेंड में 96। अब बच्चों आपको इसको करना है डिवाइड, सिंपली देखिए कैसे डिवाइड करेंगे। सो यहां पर आपने 4 टाइम्स फिर से कर देना है, जिसमें आपको क्या मिल जाएगा, 80। अब जरा 80 को देखिए सॉल्व करके, जब आप बच्चों 80 को सॉल्व करेंगे तो यहां पर 16 और 1 और 6 यानी 16 मिल जाएगा। ठीक है, सिंपली। और अब फाइनली 16 है तो यहां पर आएगा 20, क्योंकि फिर से वही प्रोसेस है, जो हमारा डिवाइजर होता है फाइनली रिमाइंडर हमारा डिवाइजर बन जाता है और ये जो वैल्यू है आ जाती है हमारी यहां पर। ठीक है, चलिए तो डिविडेंड बन गया। सिंपली अब आप 16 से करिए, तो देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं बच्चों, मैं इधर पे कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। जब आप 16 से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा ध्यान से 1 टाइम्स होगा, 16 मिल जाएगा, 4 ऐसा रिमाइंडर बचेगा। फाइनली फिर से आप वही प्रोसेस अप्लाई करोगे, इसको डिवाइजर बनाओगे और यहां से जब आप डिवाइड करोगे तो फाइनली 4 4 जा 16 और अब आपका ये कैंसिलेशन होगा, काम कंप्लीट। यानी कि जो लास्ट हमारे पास जो मिला, यानी जो लास्ट नंबर बच्चों आपको मिल रहा है 4, ये जो लास्ट डिविजिबल नंबर होता है, जो लास्ट हमारा डिवाइजर होता है बच्चों, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। तो बच्चों ये क्या है, ये हमारा है एक लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसकी हेल्प से आप एचसीएफ को इजीली सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों हमारा क्या, एचसीएफ। ठीक, अब बच्चों जब एचसीएफ हमने निकाल लिया, यानी कि मेन वर्क एक हुआ, लेकिन अभी मेन क्वेश्चन ने कंडीशंस अभी बाकी है, क्या निकालना है, एलसीएम। तो आई होप आपने यहां से क्या निकाल लिया है, यहां से आपने एचसीएफ को निकालने का लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस बेसिकली सीखा, जो बहुत हम लोग सिर्फ एज एक रिवाइज आपको शो कर रहे हैं कि यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो 2 मार्कर होंगे तो आपको वहां पर इस चीजों को ध्यान रखना है। तो बच्चों एचसीएफ आपका क्लियर हुआ, एचसीएफ इज इक्वल टू 4। अब बात है कि एलसीएम कैसे निकालें विद द हेल्प ऑफ दिस। अब एलसीएम के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन ये सब मत करिए, क्योंकि जब आपने एचसीएफ निकाल लिया है तो आपके लिए एक बेसिक प्रोसेस आपको अगर याद हो, फॉर्मूला हम लोग देखिए रिवाइज करते हैं कि एचसीएफ इनटू एलसीएम, यानी एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन बच्चों फर्स्ट नंबर और इनटू सेकंड नंबर, दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक, चलिए इसी कंडीशंस का यहां पर इस्तेमाल करिए। सो बच्चों एचसीएफ आपको पता है, पुट कर दीजिए एचसीएफ, ये भी हम लोग ने फाइंड किया है जिसकी वैल्यू आई थी 4। एलसीएम हमारा मेन फाइंड आउट करने का प्रोसेस है, हम लोग इसी को फाइंड करने के लिए सारा वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर बच्चों क्या है, 96,
और सेकंड नंबर की बात करिए तो बच्चों वो है हमारा 404। तो इस तरीके से 404 और 96 दो आपके क्या हैं, ये बेसिक्स नंबर मिल गए। अब बच्चों यहां से 4 को क्या कर देंगे, 4 अपने डिवाइड में ले जाएंगे तो सिंपली आपको एलसीएम यहां पर होल्ड कर लीजिएगा। एलसीएम को होल्ड करेंगे, 4 डिवाइड में जाएगा, 96 मल्टीप्लाई बाय 404। और जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो बच्चों आपको सिंपली देखिए क्या मिलने वाला है। व्हेन यू डिवाइडेड बाय 4, सो लुक एट दिस, 4 1 जा 0 और फिर से 4 1 जा, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली आपका मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। तो एलसीएम जो आएगा वो आपका क्लियर होने वाला है भाई, 96 सिंपली और फिर से 96। तो ये 9696 फाइनली यही आपका क्या है, यही हमारा फाइनल एलसीएम है और यही हमारे क्वेश्चंस को बेसिकली सॉल्व करने का छोटा सा एक तरीका है, एक मेथड है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है इन सारे क्वेश्चंस की। और बच्चों जिस क्वेश्चंस के जिस तरीके के क्वेश्चन के, अब जिस क्वेश्चन का मतलब ये ना समझे सर यही क्वेश्चन आने वाला है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, जिस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है ना, अब समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, जिस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं एससीएफ से रिलेटेड बच्चों वो इस तरीके के हैं, ठीक है ना। यानी वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड एससीएफ के क्वेश्चंस में भी मिलते रहेंगे आपको इस बार, मतलब इस बार जरूर आपको मिलना चाहिए, श्योरली 100% मिलना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चंस की। आपको 4 मार्कर श्योरली एक एससीएफ का क्वेश्चन जरूर मिलेगा जहां पर आपको इस तरीके के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसकी कंडीशंस को कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों कहना है कि इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स in Hindi, English and mathematics are 60, 84 and 104 respectively. Find the minimum numbers of room required in each the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. अब बच्चों जरा देखिए ध्यान से क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सेमिनार हुई, ठीक है, इसमें कई सारे पार्टिसिपेंट पहुंचे हैं। अब वो पार्टिसिपेंट किस किस से हैं, हिंदी के, इंग्लिश और 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। बच्चों जिसमें 60 है हिंदी वाले, 84 है किसके, इंग्लिश के, और 108 है हमारे मैथमेटिक्स के, भाई मैथ्स वाले ज्यादा है। और यहां पर फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, पूछ रहे हैं कि भाई कितने कम से कम रूम होने चाहिए इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड। यानी पहली मेन इंपॉर्टेंट चीज कि कितने रूम हो, पहली चीज आपको क्या निकालना है कि हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड, कितने रूम की जरूरत है भाई इन सबको ठहरने के लिए। और ऊपर से दूसरी चीज उन्होंने कहा कि भाई एक कंडीशन दे दी, उन्होंने एक कंडीशन जोड़ दी, कहा कि हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होने चाहिए। और एक और कंडीशन साथ में लगा दी कि जब किसी रूम में सारे पार्टिसिपेंट हो तो बच्चों सारे के सारे एक ही सब्जेक्ट के हो, ऐसा ना हो मैथ्स वाले भी आ जाए, हिंदी वाले भी आ जाए, इंग्लिश वाले भी आ जाए तो आपस में, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, चलिए सो यहां पर सारे एक एक सब्जेक्ट वाले ही हो, सेपरेट हो और सब में इक्वल हो, दो मेन चीजें हैं, दो कंडीशंस हैं। सो बच्चों ऐसी सिचुएशन में देखिए आपके पास हिंदी के कितने पार्टिसिपेंट हैं। तो बच्चों हिंदी का नंबर है हमारा भाई, हिंदी हो गया, नेक्स्ट हमारा इंग्लिश हो गया, ठीक है, और इंग्लिश के बाद फाइनली हमारा मैथ्स हो गया। सो ये 3 सब्जेक्ट्स के पार्टिसिपेंट हैं बच्चों। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारे क्या क्या है वो भी देख लीजिए। जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं बच्चों वो है हमारे 60 है, लुक एट दिस, 60 है, फिर उसके बाद 84 है और उसके बाद फाइनली 108 है। अब हमें इन्हें डिवाइड करना है भाई, किस तरीके से डिवाइड करें कि इक्वल भी हो और हमारे जो है वो सारे एक सब्जेक्ट के भी हो जाए। सो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा भाई, वो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, ठीक है, वो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होंगे इन ईच रूम वो होगा इक्वल टू भाई हमारे एचसीएफ ऑफ 60, 84 एंड 108। भाई अगर आप इनका एचसीएफ निकाल लें इन तीनों का तो आपको पहले ये पता चल जाएगा, वो रिक्वायर्ड नंबर पता चल जाएगा कि आखिर कितने कितने पार्टिसिपेंट होने चाहिए एक रूम में, कितने कितने पार्टिसिपेंट डिवाइड हो जो इन दोनों कंडीशंस को फॉलो कर जाएंगे वो। ठीक, तो पहले तो आप एचसीएफ निकाल लो सिंपली, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आखिर एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट आपको रखने हैं जो इन दो कंडीशंस को क्या करें बच्चों इजीली फॉलो करें। देखिएगा ध्यान से। सो यहां पर हम लोग ने सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालना स्टार्ट किया। बच्चों एचसीएफ निकालने के लिए आपके पास मेथड है, लॉन्ग डिवीजन लगा दीजिए। देखिए सिंपली क्या मिलेगा, 60 से स्टार्ट करिए सबसे स्मॉलर वाले से और 84 में जाएंगे। सो ये हो गया हमारा 84। ओके चलिए डिवाइड करते हैं। सो बच्चों वन टाइम ही होगा, 60 आ गया। अब आप इसको करेंगे माइनस, देखिए ये 2 4 24 मिला, माइनस करिए सिंपली। देखिए मैं यहां से थोड़ा सा ये सब मूव कर देता हूं क्योंकि स्पेस की डिमांड बच्चों पड़ेगी। तो यहां पर मैं आपने बेसिकली देख लिया कि किसमें कितने बच्चे पार्टिसिपेंट हैं और आपको क्या बेसिकली सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। सो यहां से देखिए 24 मिला फाइनली आपको एज अ रिमाइंडर। जब आपने यहां पर क्या किया, माइनस किया, जब आपने माइनस किया तो आपको 24 एज अ रिमाइंडर मिल गया। अब रिमाइंडर को आप क्या बना देंगे बच्चों, वही बेसिक्स है, रिमाइंडर को अब आप बनाओगे डिवाइजर और फाइनली 60 हमारा आएगा यहां पर। ठीक, चलिए अब कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। देखिए
2 टाइम्स किया, ये आपका हुआ 48। फिर से आपने सिंपली इसको माइनस किया, और बच्चों जब आप माइनस करेंगे तो फिर से आपको देखिए कोई नंबर मिलेगा, कितना आएगा 12, और 12 से जब आप इसको माइनस डिवाइड करोगे, क्योंकि 24 हमारा यहां पर आएगा, तो 12 2 जब फाइनली 24 कंप्लीटली क्या हुआ, डिवाइड हो गया भाई 2 टाइम्स, और ये हुआ 24। ठीक है, ये 24 हो गया। मैं इसको क्लियर करके लिख देता हूं भाई, देखिए यहां पे 2 टाइम्स हुआ और फाइनली 24 आ गया, और आपका ये 12 जो हुआ वो फाइनली यहां से आपको कंबाइंड मिल गया, 2 टाइम्स में ये हुआ हमारा 24। ठीक, तो जब आपको आंसर यहां से 12 मिला बच्चों, क्या 12 ही एचसीएफ है? मे भी हो सकता है, लेकिन अभी आपका एक नंबर तो बाकी है, आप उसको ही डिवाइड करके चेक करो पहले। तो जो फाइनल डिवाइजर हमारे पास था डिविडेंड, उसी से ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 12 से ही इसको डिवाइड करेंगे। जरा 12 से इसको डिवाइड करिए, देखिए 12 से 9 टाइम्स, ठीक है 108, इसका मतलब फाइनल जो हमारा डिवाइजर है वो 12 ही है, इसका मतलब हमारा एचसीएफ भी बच्चों 12 ही है। और इसका मतलब क्या है, आपको हर एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट को ही सेपरेटली बैठाना पड़ेगा, तभी ऐसा हो पाएगा जो उन 2 कंडीशंस को फॉलो करेगा। 2 कंडीशंस मतलब कौन कौन सी, कि सब लोग इक्वली डिवाइड हो, ठीक, दूसरी चीज कि सब में जो पार्टिसिपेंट हो वो एक ही सब्जेक्ट के हो, ठीक है ना। चलिए, तो कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट है भाई, क्वेश्चन हमारे पास अब है मेन की हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड, मेनली तो ये बात है। सो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको कितने रूम्स चाहिए होंगे हिंदी वाले पार्टिसिपेंट के लिए। तो फॉर हिंदी पार्टिसिपेंट जरा देखिए हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड। तो फॉर हिंदी के लिए भाई करना क्या है, टोटल 60 थे, और आपका एचसीएफ कितना है 12, मतलब हर एक रूम में कितने को बिठाना है, 12 को बिठाना है। 12 से सिंपली डिवाइड करिए, कितना मिल जाएगा 5, यानी 5 रूम्स चाहिए हमारे हिंदी वाले पार्टिसिपेंट्स के लिए। नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश वाले पार्टिसिपेंट हैं, तो फॉर इंग्लिश यहाँ पे इंग्लिश के लिए हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड, जरा देखिएगा ध्यान से। इंग्लिश वाले हमारे टोटल 84, सो 84 है, 12 से डिवाइड कर दीजिए 7, यानी यहां पर 7 रूम्स की रिक्वायर्ड है फॉर इंग्लिश। और फाइनली फॉर मैथ्स वालों के लिए भाई कितने सारे रूम्स रिक्वायरमेंट होंगे, हमारे मैथ्स के पार्टिसिपेंट्स के लिए कितने रूम चाहिए, तो 108/12, जब आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे जरा देखिएगा फाइनली आपको क्या आंसर मिलने वाला है। सो यहां पर आपको मिल जाएगा 9। तो ये दोनों ही कंडीशंस को फॉलो कर गए। अब आपको टोटल रूम्स फाइंड करने थे, तो बच्चों 5 + 7 और +9, जब आप इसको ऐड करोगे जरा देखिए ध्यान से, 5 और 9 और 7 को ऐड करेंगे 16 हो जाएगा। और बच्चों 16 में जब आप 5 को ऐड करोगे तो फाइनली आपको 21 हो जाएगा, यानी कि इतने रूम्स आपके रिक्वायर्ड हैं इन सारे पार्टिसिपेंट को इन 2 बेसिक कंडीशंस के साथ बिठाने के लिए। ओके बच्चों, तो ये तो था हमारा बेसिक्स की किस तरीके से आप इन बेसिक्स में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट सम्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किए। चलिए कुछ और ऐसी कंडीशंस हैं जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सबसे बात पहले कर लें रैशनल और इरेशनल की, क्योंकि इस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस हमारे रैशनल इरेशनल की प्रूविंग्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा रैशनल और इरेशनल को क्लियर कर लेते हैं। वैसे तो आपको रैशनल इरेशनल के बेसिक्स पॉइंट क्लियर है, फिर भी थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर रहे हैं भाई, तो पूरा रिवीजन क्लियर होना चाहिए। सो बच्चों 2 कैटेगरीज में हमारे नंबर्स डिवाइड है, कौन से, हमारे रियल नंबर। मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था कि रियल नंबर को बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पहला रैशनल में, दूसरा इररेशनल में। जब आप रैशनल की बात करते हैं तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप p/q के फॉर्म में सिंपली क्या कर सकें, लिख सकें। द रैशनल नंबर आर दोस नंबर विच आर फॉर्म इन द p/q वेयर p एंड q, जहां पर बच्चों p और q क्या होने चाहिए, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। सिंपली p और q किस में बिलोंग करें, इंटीजर में बिलोंग करें, पहली कंडीशन। दूसरी बेसिक इंपॉर्टेंट कंडीशन, p and q belongs to integer, q is not equal to 0, q हमारा 0 नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर हमारा q 0 हो गया तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये तो हमारा अनडिफाइंड हो गया। और इसके अलावा साथ साथ बच्चों एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि p और q कैसे होने चाहिए, को प्राइम। p and q आर को प्राइम बच्चों, ये हमारे को प्राइम हो, ठीक है, मतलब ऐसे नंबर्स हो जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर्स ना हो। को प्राइम क्या होते हैं बच्चों, वो प्राइम नहीं होते, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन को प्राइम का बेसिक मींस है कि ऐसे 2 नंबर जिनके बीच में एक भी कॉमन फैक्टर ना मिले। भाई 7 और 8 देख लो आप, 1 तो सबका होगा, कहेंगे सर 1 हो गया, तो 1 तो सबका ही है, लेकिन 7 और 8 में 1 के अलावा कोई आपको मिल रहा है, देखिए इसमें से एक प्राइम है लेकिन दूसरा प्राइम नहीं है, तो मे भी प्राइम हो भी सकते नहीं भी हो सकते, लेकिन ऐसे 2 नंबर जो कि जिनके बीच में एक भी कॉमन फैक्टर ना हो बच्चों, वो को प्राइम होते हैं। और इन दोनों का भी को प्राइम होना बहुत जरूरी है, अगर ये सारी कंडीशंस फॉलो करेंगे तब तो बच्चों ये रैशनल है, अदरवाइज सबके सब इररेशनल। अब इररेशनल की बेसिक कैटेगरी में आपको ये रूट वाले फॉर्म में नंबर्स मिलते हैं, √3, √2, √5, ठीक है ना। √4 क्यों छोड़ दिया है, देखिएगा ध्यान से, 3 है, 2 है, 5 है, 4 मिसिंग है। भाई 4 तो आपको पता है ना, 2 का स्क्वायर हो जाता है और स्क्वायर होने के साथ रूट सॉल्व हो जाएगा, फाइनली ये 2 मिल जाएगा और ये रैशनल बन जाएगा।
सो बच्चों ये तो है बेसिक्स हमारे इर्रेशनल नंबर का। अब इर्रेशनल की एक बेसिक कंडीशंस को हम लोग और भी क्लियर करेंगे और उसकी कुछ कंडीशंस को और भी सीखेंगे। चलिए कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं और यहां से ध्यान देते हैं कि रैशनैलिटी और किस तरीके से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। देखिए बच्चों, डेसिमल एक्सपेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन देखिए आपका क्या है, जब आप डेसिमल के फॉर्म में किसी नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, मींस अगर आपके पास एक रैशनल नंबर है उसको आप डिवाइड करते हैं तो वो रैशनल फॉर्म में हो जाता है, रैशनल एक्सपेंशन के फॉर्म में आप चेंज कर देते हो। सो बच्चों ये दो तरीके के हो सकते हैं। पहला जो आपको दिख रहा है वो है हमारा टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, ऐसे रैशनल नंबर जिनको आप इजीली टर्मिनेट एंड कर दें, भाई पॉइंट के 2 प्लेस 3 प्लेस कितने भी प्लेस बाद आए लेकिन वो सॉल्व जरूर हो जाए। जैसे ये 13/2 है, जब आप इसको डिवाइड करोगे रैशनल है 6.5 एक प्लेस तक हो गया, मान लेते हैं हो सकता है कोई नंबर हो 2 प्लेस तक आ जाए, 13/4 कर दीजिए 2 प्लेस तक डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। आपने 4 3 टाइम्स किया फिर पॉइंट लगाया 0 हुआ, 10 हुआ 2 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स 2 प्लेस तक। बच्चों इसी तरीके से 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस यानी कि एक फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स के बाद जो हमारे रैशनल नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, कंप्लीटली एंड हो जाते हैं, जब वो चेंज किए जाते हैं डेसिमल फॉर्म में, तो ऐसे हमारे जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं उनको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग। ओके चलिए नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। अब बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो है जो ऐसे ना हो, मतलब जो टर्मिनेट ना हो, मतलब जो एंड ही ना हो, मतलब कहने का वो एंड भी ना हो, लगातार डिवाइड होता जाए 3 1 4 6 7, अब कुछ भी आता जा रहा भाई इनफाइनाइट टाइम, एंड होने का नाम ही ना ले, ऐसे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग। बच्चों इनकी दूसरी कंडीशन समझिए, जो हमारे नंबर्स टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है ना, जब आप उसको चेंज करेंगे वो टर्मिनेट हो जाएंगे, श्योरली मान के चलो ये रेशनल है 102%। जैसा कि हमारे बच्चे बोलते थे लाइव क्लासेस में सर 10,000%, हमें याद है ना, बहुत सारे बच्चे थे हमारे सर 10,000%, 2,000, बहुत सारे बच्चे जो हमारे जो लाइव क्लासेस जुड़ते हैं उनको पता होगा, आप ही लोग का है मैं सीख गया हूं सर जी 10,000% अपने आंसर्स को आप लोग ऐसे कहते थे, तो मुझे ध्यान है अभी। सो रैशनल जो है वो 100% श्योरली होगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग है, अगर टर्मिनेटिंग है तो रैशनल श्योर होगा, नो डाउट, पहली एक मेन चीज। अब अगर नॉन टर्मिनेटिंग है बच्चों, यानी ये सिचुएशन है, तो इसमें दो कंडीशंस और आ जाती हैं, वो कौन सी वो भी देख लो। नॉन टर्मिनेटिंग बच्चों दो तरीके के हो सकते हैं, या तो रिकरिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिकरिंग का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन बच्चों रिपीट कर रहे हैं। जैसे देखिए 10/3 जब आप डिवाइड करोगे तो 3.3333 मतलब एंड होने का नाम भी नहीं लोगे, चेंज होने का नाम भी नहीं लेंगे, मतलब बड़े धूर्त टाइप के हैं तो ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं एक्चुअल में, तो इनको हम लोग रिकरिंग डेसिमल्स भी बोलते हैं बच्चों। तो ये 3.3333 क्या है, रिकरिंग है। सो बच्चों ये ऐसा अगर कुछ है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, टर्मिनेट नहीं होगा, एंड नहीं होगा, चाहे आप कितने बार कर लो, लेकिन बच्चों इसमें खासियत है कि रिपीट हो रहा है, सो इसको भी रेशनल अपनी शरण में ले लेता है, कहता आ जाओ भाई तुम मेरे पास, यानी तुम तो हो गए रेशनल, मतलब बच्चों ये वाले रेशनल हो जाते हैं। लेकिन एक अभी बचा, जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इसके अलावा बेचारा जो रिपीट भी नहीं होता है, मतलब कुछ भी आ रहा है 3.517681, मतलब ऐसे कुछ भी नंबर्स आपको जो मिले डेसिमल एक्सपेंशन में जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, नॉन रिकरिंग भी हो, मतलब नॉन रिपीटिंग भी हो, आप ऐसे समझ लो। सो ऐसे ही नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन वाले बच्चों जो होते हैं इसको हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर। सो तिवारी जी देखते रहिएगा, वॉच करते रहिएगा, आपके जो बेसिक्स थे मैंने वहां क्लियर किए थे, कुछ और बच्चों के भी डाउट्स हैं मैं उनको भी साथ में क्लियर करता चलूंगा यहीं पर बेसिक्स के साथ में। सो बच्चों ये तो हो गया हमारा रिकरिंग और नॉन रिकरिंग की कंडीशंस जो मैंने यहाँ पर क्लियर की हैं, आपको बताई हैं, और आपको कुछ बेसिक्स भी बताए हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है डेसिमल एक्सपेंशन में किस तरीके की कंडीशंस होती हैं। चलिए जल्दी से आगे की कंडीशंस को भी क्लियर करते हैं बच्चों। यहां पर आपको देखिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग 1 मार्कर क्वेश्चन मिलता है, हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को ज्यादातर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ज्यादातर उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे जिस पर बेस्ड क्वेश्चन में भी आपको बोर्ड में मिल सकते हैं, बोर्ड बूस्टर है भाई। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए डिवाइड मत करिए, ठीक, सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सारे बच्चे जानते भी हो तो रिवाइज कर ले, ठीक है ना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, आपको देखना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है बच्चों। सिर्फ और सिर्फ किसके ध्यान रखना है, अपने डिनोमिनेटर को। अगर आपका डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशंस, देखिएगा सुनिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, अगर आपके डिनोमिनेटर का आपने प्राइम फैक्टराइजेशंस किया और उसका प्राइम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 और क्या मिले, या तो 5 मिले, 2 और 5, अब एंड 2 और 5, क्योंकि इस बार जरूरी नहीं है कि दोनों ही आए, 2 और 5
सिर्फ और सिर्फ। लेकिन बच्चों एक चीज का ध्यान रखिए, 2 के साथ में 3 मिल गया, काम गड़बड़। यानी या तो सिर्फ 2 हो प्राइम फैक्टर में, या तो सिर्फ 5 हो, और या तो दोनों 2 5 हो। इसके अलावा कुछ और आ गया प्राइम फैक्टर, समझ लो इसने काम बिगाड़ दिया। ठीक है, जैसे ही बीच में उसने आया नहीं, उसने काम बिगाड़ा, मतलब वो क्या कर देगा, नॉन टर्मिनेटिंग फिर कर देगा इसको। यानी टर्मिनेटिंग होने के लिए प्राइम फैक्टर बच्चों सिर्फ 2, सिर्फ 5 या बोथ 2 एंड 5, इसके अलावा कुछ भी और नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी चीज। अगर ऐसा है तो श्योरली आप बिना सॉल्व बिना पूछ को डिवाइड किया आप बता सकते हो डायरेक्टली कि हाँ भाई ये हमारा जो है कैसा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 5 5 है, इसको करते हैं सॉल्व। यहां से बच्चों 10 5 से डिविजिबिलिटी कर लीजिए, 5 से करेंगे 5 9 टाइम्स 1 जा। बच्चों अब जैसे आया तो ये देखिए, अब भाई 7 से कर लो पहले। 7 से करेंगे 13, बच्चों 13 से करेंगे तो 1। ठीक है ना। अब जरा देखो 5 तो मिल गया था, ठीक है, लेकिन साथ में ये 7 13 क्या कर रहा है। जैसे ही 7 13 है, नहीं 5 के अलावा कुछ और आ गया, 2 आ जाता तब भी ठीक था, क्योंकि 5 2 तो होने ही चाहिए थे, कुछ और आया था, इसका मतलब ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। बेसिकली यहां पर आ जाइए, 200 वाले को देखते हैं, इसके डिनोमिनेटर को चेक करिए जरा। 200 का जब हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा। 2 से करोगे 100 मिलेगा, फिर 2 से करोगे 50 मिलेगा, फिर 2 से करोगे 25 मिलेगा, फिर बच्चों 5 5 से करोगे, देखिए ध्यान से क्या क्या मिल रहा है बच्चों, सिर्फ वही मिल रहा है जो हमारी मेन डिमांड है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 है और सिर्फ 5 है, 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं है। इसका मतलब ये तो हमारा क्या है भाई, ये टर्मिनेटिंग है। ऐसे ही आप इसको भी डिसाइड कर लो। 60 का जब आप करोगे, जरा 60 का देख लीजिए, प्राइम फैक्टर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से 30 मिलेगा, 2 से करेंगे बच्चों 15 मिलेगा, फिर 2 से करोगे तो कैसे 2 से करोगे, तो 15 है, 2 से होता ही कहां है ना। तो किससे करोगे, 3 से, मजबूरी है आपकी। 3 आ गया, 5 मिला, 5 से करा, बच्चों सब कुछ ठीक था, ये 3 बीच में कहां से आ गया, इसी ने जाकर के सब कुछ खेल बिगाड़ दिया। मतलब ये हो तो रहा था टर्मिनेटिंग, भाई चेक कर लो, लेकिन भाई 2 ऐसा ना कुछ ऐसा आ जाए जो डिवाइड में जल्दी जल्दी करते जा। 2 से किया 60 30, 2 से किया 15, 3 से किया 5, 5 से किया 1, बच्चों ठीक है ना, सब कुछ सही है। ठीक, चलिए 3। 3 अगर आ गया बीच में, इन्वॉल्व हो गया, इसने सब गड़बड़ कर दिया, मतलब कि अब हमारा ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा एक और बीच में आ चुका है। ओके बच्चों, तो ये तो है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। 1 मार्कर क्वेश्चन में भी मिल सकता है। सो आपके लिए तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हर एक मार्क्स जरूरी होता है। सो बच्चों यहां पर आ गए हम लोग अपने मेन टॉपिक पे, प्रूविंग। और यहां पर हमारे कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस भी किए थे बच्चों, तो मैं आपके क्वेश्चंस अभी रखे हूं, क्योंकि मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि जैसे हमारा बेसिक्स यहां पहुंचेगा, सो हम आपके डाउट्स भी एक दो जो आए हैं उनको क्लियर करते चलेंगे। सो यहां पर क्वेश्चंस में, कंडीशंस में समझते हैं बच्चों, प्रूविंग इररेशनैलिटी। ये इस पे बेस्ड क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं, और इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस के डाउट्स भी बच्चों ने किए कि सर हम ये समझना है कि ये कैसे होगा। देखिए इररेशनैलिटी की प्रूविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्कर भी आती है, 2 मार्कर में भी शॉर्ट वाले भी आ जाते हैं। सो दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए समझते हैं कैसे इसको करेंगे। देखिए कुछ टाइप्स सीखते हैं, जैसे यहां पर हमारे पास या तो इसको प्रूव करने के लिए आ सकता है, मतलब इस टाइप्स में। अब ये नहीं कि यही आ जाएगा, इस तरीके के कुछ भी आ सकते हैं बच्चों। हो सकता है कि इस कैटेगरी में आ जाए, ठीक, या हो सकता है कि बच्चों इस कैटेगरी में आ जाए, P माइनस M अंडर रूट क्यू, है ना, ये इस तरीके के फॉर्म आ सकता है, या प्लस के साथ में माइनस भी हो सकता है। प्लस माइनस के कोई डाउट नहीं, मतलब मेन आप देखिए कि किस तरीके का फॉर्म आपको मिल सकता है। और बच्चों हो सकता है कि ये ऐसा ही मिल जाए डायरेक्टली कि एक में है प्लस में, एक में माइनस में है, कंडीशंस आपकी सिर्फ एक सिंगल में आ जाए, P माइनस अंडर रूट क्यू। सो कुछ इस तरीके के आपके नंबर्स आ सकते हैं इस फॉर्म के, जिसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि बच्चों ये हमारे नंबर इररेशनल हैं या रैशनल हैं, ये कैसे हैं। सो यहीं पर एक बच्चे का हमारा डाउट आया था, भाई हमारे मनीष चौरसिया जी ने एक ये क्वेश्चन किया था, और मनीष चौरसिया जी भाई कहां से बिलोंग करते हैं, तो मनीष चौरसिया जी ने कहा कि सर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 बताइए कि कैसे प्रूफ करेंगे कि ये एक इररेशनल नंबर है। सो चौरसिया जी सुनिएगा ध्यान से, इत्मीनान से बच्चों बैठ जाइएगा भैया, और एकदम वॉच करिएगा अच्छे से, मैं आपके डाउट को ले रहा हूं। और चौरसिया जी बिल्हौर से बिलोंग करते हैं भाई, तो बड़ा अच्छा लगा कि आपने भाई इस तरीके का हमसे क्वेश्चन एक किया है। सो चलिए मनीष जी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उनकी कंडीशंस को क्लियर करेंगे। तो मनीष जी अच्छे से वॉच करिएगा, देखिएगा, इधर उधर ध्यान ना रहे, और एकदम स्क्रीन को वॉच करिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए सो मनीष जी का मैं ऑप्शंस ले रहा हूं भाई, कहां गया, यहां से पेन ले लें पहले, ठीक है ना। सो ये रहा क्वेश्चन हमारा भाई, रूट 2 और कहा है कि रूट 5 और रूट 2। सो ये हमारा क्वेश्चन है, कहा प्रूफ करना है हमें कि रूट 2 प्लस रूट 5 कह रहे हैं कि प्रूफ कर दीजिए कि कैसे प्रूफ करेंगे कि ये हमारा एक इररेशनल नंबर है।
तो चलिए भाई मनीष जी का इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखेंगे कंडीशंस को अच्छे से वॉच करिएगा कि कैसे हम लोग इरेशनलिटी यहां पर अप्लाई करते हैं। सो बच्चों जब भी आपको ये डबल वाले आ जाए, यानी कि ये इस फॉर्म में है, देखिए है ना क्वेश्चन, मैंने कहा ना कुछ इसी तरीके के फॉर्म से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो मिलते रहेंगे। जरा देखिएगा, वॉच करिए, कुछ इसी कंडीशन, आप ये पी क्यू बच्चों कुछ भी हो सकता है। सो क्वेश्चन मनीष जी का ये है कि 2 √2 + √5 है, इसको हमें सॉल्व करना है। सो मनीष जी ये रहा आपका सॉल्यूशंस का तरीका, देखिएगा वॉच करिएगा अच्छे से, इधर उधर मत होइएगा स्क्रीन से। सो ये हो गया, इसको आप लेट कर लीजिए a/b के इक्वल, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक रैशनल है भाई। अभी तो हम इसको डायरेक्टली रैशनल ले नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने ले लिया तो फिर प्रूविंग तरीका क्या हुआ, तो आप तो यही प्रूफ ही करना है कि ये रैशनल है। सो वी हैव टू लेट दैट दिस नंबर इज अ रैशनल। और बच्चों अगर रैशनल है तो ये इस फॉर्म में होगा a/b, जहां पर a और b ये दोनों ही बिलोंग्स करेंगे श्योरली किसमें, इंटीजर में। भाई रैशनल है तो इसको तो फॉलो करना पड़ेगा ना इस चीज को। a और b किस में होगा, i में होगा, b ≠ 0 होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज चौरासी जी की a और b जो होंगे वो कैसे होंगे, दोनों ही हमारे को प्राइम होंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सो आई होप चौरासी जी बहुत अच्छे से विधान से इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, वॉच कर रहे होंगे। सो √2 + √5 एक रैशनल है, हम लोग ने लेट किया। अब बच्चों आपको इसे तो प्रूफ करना है कि रैशनल कैसे करेंगे, जरा देखिए ध्यान से, एक किसी भी नंबर को उठाकर लेफ्ट में ट्रांसफर करिए। सो √5 = a/b - √2। और बच्चों इतना करने के बाद बस करना क्या है, आपको दोनों ही साइड में स्क्वायर टेक करना है। सो वी हैव टू टेकिंग द स्क्वायर बोथ द साइड। सो लुक एट दिस, टेक द स्क्वायर, ये क्या हुआ 5 हो गया। लुक एट दिस, a² हुआ, ठीक है ना, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, b² हुआ 2 हो गया, -2ab हो गया। सो 2ab √2। ओके बच्चों, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक्स यहां पर कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। अब इसके बाद बच्चों यहां से आप देखिए, इन सारे जो आपके ये वाले टर्म्स दिख रहे हैं, इन सबको मैं यहां पर लेफ्ट में 5 को या तो इधर ले आइए, इसको इधर ट्रांसफर करिए, देखिए कैसे सॉल्विंग करेंगे। सो 2ab और साथ में √2 है, और बच्चों इसको मैंने वहां ट्रांसफर किया तो a² b² -3 कर देगा, ठीक। ओके चलिए, तो थोड़ा सा स्पेस बना ले बच्चों, बाकी की सॉल्विंग को मैं इधर सॉल्व करने वाला हूं, क्लियर करूंगा, देखिएगा। और चौरसिया जी आप जरूर ध्यान रखिएगा, भाई आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो आपको इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। सो यहां से अंडर के साथ में इसकी सॉल्विंग भी करेंगे। सो ये देखिए 2a√2 है और अपॉन में b है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a² - 3b² और अपॉन में b²। ओके देखिए, कुछ अगर कैंसिलेशन है जरूर कर लीजिए, b से b का कैंसिलेशन है कर लेंगे, और बच्चों 2a को अपॉन में ले आएंगे। सो यहां पर सिर्फ √2 को रखा बच्चों, और बाकी सारे टर्म्स को मैंने क्या किया, एक साइड में चेंज कर लिया। सो a² - 3b², ओके, और अपॉन में क्या आ जाएगा, b पहले से था 2a और आ गया था 2ab, कुछ ऐसा फॉर्मेशन बना लिया। अब इस चीज को समझिए। तो भाई चौरसिया जी आपका क्वेश्चन का देखिए सॉल्विंग हो चुका है, यहां तक समझिएगा ध्यान से, इसके बाद की कंडीशंस को मैं बता रहा हूं, अच्छे से वॉच करिएगा और ये भी देखते जाइएगा कि बेसिक कंडीशंस क्या चल रही। बच्चों जब आपने इतना प्रूफ कर लिया, सो ये a क्या है, इंटीजर है, ठीक है, b क्या है, इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर करेंगे इंटीजर है, माइनस करेंगे इंटीजर है बच्चों, क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी सारी माइनस प्लस में फॉलो करती है कि एक इंटीजर का स्क्वायर करो, दूसरे इंटीजर के साथ स्क्वायर करके ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, आंसर रिजल्टेंट इंटीजर ही आता है, क्लोजर प्रॉपर्टी माइनस में फॉलो होती है इंटीजर में। और बच्चों अगर आप किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड करोगे, क्योंकि 2ab ये सब इंटीजर हैं, तो किसी एक इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर से आप डिवाइड करते हो तो बच्चों आंसर भी एक इंटीजर मिलता है, मतलब इंटीजर बाय इंटीजर का केस बन रहा है। और बच्चों इंटीजर बाय इंटीजर का केस क्या होता है, रैशनल होता है। एक रैशनल नंबर कभी भी इरैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों √2 एक इरैशनल नंबर है। ओके, तो कंडीशंस क्या बनी, हम लोग लेके चल रहे थे कंडीशंस की a/b के फॉर्म में है, ये रैशनल है, लेकिन इसने अपनी कंडीशंस को कंट्राडिक्ट कर दिया। जो हमने अजम्पशंस किया था वो कंट्राडिक्ट हो गया है, जो हम लोग ने ये लेट किया था कि ये रैशनल है, सो अजम्पशन जब कंट्राडिक्ट हो गया तो इसका मतलब जो चीज हमने लेट करी थी वो रॉन्ग है। इट मींस √2 + √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इतना आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और फाइनली आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों ये एक बेसिक वे है जिस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चों एक ऐसे ही क्वेश्चन है हमारा फाइनल क्वेश्चन जो हमारे एक और व्यूअर्स ने, हमारे स्टूडेंट ने किया है। सो देखिएगा ध्यान से भाई, हम यहाँ से उनका क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है, और उनकी कंडीशंस को भी क्लियर करके समझा देते हैं आपको भाई कि क्या क्वेश्चन है। तो हमारे जो है मनीष जी का क्वेश्चन शायद कंप्लीट हो चुका है, मनीष जी ने क्लियर कर लिया है। तो हमारे संदीप जी हैं शायद जो वाराणसी से जुड़े हैं, और वाराणसी से संदीप जी ने एक क्वेश्चन किया है। सो उनके क्वेश्चन एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, हम लोग ने यहाँ पे नोट भी कर दिया, उसी को एज एग्जांपल बना दिया, आपको क्लियर भी करते जाएंगे और बच्चों यहाँ से क्लियर कर देंगे कंडीशंस को भी। सो देखिएगा कंडीशंस जो उन्होंने क्वेश्चन में कही है, तो भाई संदीप जी वाराणसी से जुड़े हैं हमसे,
तो बहुत अच्छा लगा पहले तो संदीप जी कि आपने हमसे क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा लगा कि आप हमसे वाराणसी से जुड़ी। संदीप जी वॉच करिएगा भाई, देखते रहिएगा, इधर उधर मत ध्यान रहे आपका। सो क्वेश्चन है आपका कि इफ n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, वो क्वेश्चन ले लिया हम लोगों ने, और देन 9 to the power 2n minus 4 to the power 2n ऑलवेज डिविजिबल बाय व्हाट। चलिए तो ठीक है क्वेश्चन भाई, तो देखिएगा, वॉच करिएगा संदीप जी, वाराणसी से जुड़ने वाले भाई हमारे एक स्टूडेंट है बहुत अच्छे, उनका एक क्वेश्चन हम लोग ने लिया है, तो आज इसी क्वेश्चन के साथ अपनी क्लास को भी कंप्लीट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है बच्चों, आ सकता है भाई, इंपॉर्टेंट सम है, और खास करके संदीप जी आप जरूर देखिएगा, बाकी सारे स्टूडेंट भी जो हमसे जुड़े हुए हैं जरूर वॉच करिए, इंपॉर्टेंट सम है। तो संदीप जी ये क्वेश्चन भाई सॉल्विंग आपकी ये रही, देखिएगा बेसिक्स। इफ n इज अ नेचुरल नंबर, अगर n हमारा एक नेचुरल नंबर है तो आपको ये बताना है कि ये किससे डिविजिबल होगा, श्योरली, ऑलवेज, है ना, ऑलवेज डिविजिबल, मतलब जिस चीज से श्योरली डिविजिबल हो, बाकी किसी और से भी हो जाए जिससे, लेकिन ये 100% होगा, हमें सिर्फ उसकी बात करनी। चलिए थोड़े से बेसिक्स को लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। बच्चों जैसे आप इस फॉर्म को देखिए, x टू द पावर 2n, ठीक, और माइनस y टू द पावर 2n, ठीक है ना, एक बेसिक फॉर्म है। अब जरा इस कंडीशंस को हमने कहा क्या कि n क्या बताया उन्होंने, n एक नेचुरल है। अब नेचुरल नंबर है तो बच्चों n क्या क्या हो सकता है, n 100% 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी होगा, बस इसी फॉर्म में होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता ना। जरा 1 रख के चेक करो कि क्या होने वाला है बच्चों। ऐसे ही आप सिंपली n की जगह 1 रखो तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा। देखिए ध्यान से, जब आप यहां पर 1 रखोगे 2 पावर x स्क्वायर, यहां पर 1 रखोगे 2 into 1 2 पावर यानी y स्क्वायर। अब बच्चों x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 100% किससे डिविजिबल होगा, x प्लस y, x माइनस y से। आपने क्या देखा, कहने का मतलब ये है कि जो इस फॉर्म के हमारे नंबर होते हैं वो श्योरली उसके दो फैक्टर, कुछ भी और फैक्टर क्यों ना हो जाए बच्चों, इसमें तो सिर्फ 2 मिले, किसी में हो सकता है कि ज्यादा मिल जाए, लेकिन ये दो आप देखोगे हर बार मिलेंगे। चलिए चेक करते हैं, जब हम लोगों ने n को 1 रखा तब ये कंडीशंस मिली। चलिए एक बार 2 रख के देख लेते हैं, ठीक है ना, देखते हैं अब क्या होगा। जब आप n के प्लेस पर बच्चों 2 पुट करोगे, सो देखिए यहां पर भाई 1 2 3 4 1 2 3 4 कहेंगे सर 1 2 3 4 ही क्यों ले रहे हैं इनके प्लेस पर, क्योंकि n नेचुरल है बच्चों, ऐसा तो क्वेश्चन ने कहा है, संदीप जी ने यही क्वेश्चन दिया भाई। संदीप जी आप वॉच करते रहिएगा, वाराणसी जुड़े बहुत दूर से हमारे एक स्टूडेंट, तो भाई आप देखिए वॉच करिए, कंडीशंस को समझते जाइएगा, और मैं यहाँ पे सॉल्विंग कर रहा हूँ, बाकी बच्चे भी देखिए और समझिए। अगर n इक्वल टू 2 आप पुट करोगे, ठीक है, तो जब आप n इक्वल टू 2 पुट करते हो तो यहां पर हो जाएगा 4, ठीक भाई, 2 into 2 देखिए 4 माइनस y 2 into 2 क्या हुआ, 4 हुआ। अब बच्चों जब 4 हुआ इसका फैक्टर करोगे तो फिर से वही x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और एक ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, कहेंगे सर फैक्टर तो चेंज हो गए, आपने तो हमेशा ये आएगा, इस बार तो नहीं आ रहा बच्चों, और जरा फैक्टराइज कर लो, देखो ध्यान से, वही पहुंच जाएंगे जहां से स्टार्ट हुए थे। सो x माइनस वाई x प्लस वाई, देखिए दो फैक्टर, हमने क्या कहा कि ये दो फैक्टर आप कुछ भी रख लो x के n के प्लेस पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो चाहो, लेकिन ये कुछ भी बदलते जाएं और फैक्टर बहुत सारे मिलते जाएंगे, लेकिन ये दो हमेशा ऑलवेज, जो बात थी हमारी ऑलवेज की, कि ये दो फैक्टर ऑलवेज मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी x प्लस वाई x माइनस वाई श्योरली इसका फैक्टर होगा ही होगा। अब बच्चों अगर ऐसा है तो भाई इस चीज को अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर लो, है ना, क्वेश्चन में भी इसी तरीके से अप्लाई कर लो। भाई 9 टू दी पावर क्या है, 2n है, और 4 टू दी पावर 2n है, इसका मतलब x प्लस वाई x माइनस वाई, ये क्या हुआ, इसको आप क्या ले सकते हो, ये इसको आप ले लीजिए एज अ x, दिस इज टेकन एज x। बच्चों इसको क्या ले सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं एज अ y, और जब आप इसको x y लेंगे तो इनमें दो फैक्टर्स जरूर होंगे, x प्लस वाई, मतलब कि x प्लस वाई का मतलब क्या हुआ भाई, x प्लस वाई का मतलब हुआ 9 प्लस 4 यानी कि 13, ठीक है, और दूसरा फैक्टर क्या हुआ x माइनस वाई, तो बच्चों 9 माइनस 4 मतलब क्या हुआ 5, इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा, बेसिकली हम लोग ने इस चीज को बच्चों क्लियर कर लिया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, कंप्लीटली क्लियर हो चुका है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो नंबर है 9 टू दी पावर दिस, 9 टू दी पावर क्या 2n, ठीक है ना, 9 टू दी पावर 2n, 9 टू दी पावर 2n, और बच्चों 4 टू दी पावर 2n, ये किसी से डिवाइड हो ना हो, लेकिन ये तो श्योर है ये 13 से और 5 से 100% डिवाइड होगा, ऑलवेज डिवाइड होगा, हमेशा डिवाइड होगा। सो बच्चों इसके दो जो कंप्लीट श्योरली फैक्टर हैं वो 13 और 5 हैं, जिससे ये नंबर 100% हमेशा डिविजिबल होगा ही होगा। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको सारे बेसिक्स सिखाए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो भी बच्चों ने जेन्युइन डाउट्स किए थे हम लोग ने उन डाउट्स को भी लिया है। बच्चों आपको भी अगर अपने डाउट्स पूछने हैं, ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, बहुत छोटा सा काम है बच्चों,
सिर्फ और सिर्फ आपको करना इतना है कि आपको क्लास को पहले विजिट समझना है कि आपकी कौन सी क्लास है, देखना है, वॉच करना है, उस क्लास के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं क्लास से 6 आवर बिफोर आपको करना क्या है, सिर्फ queries@katyanaacademy.com में जाना है, अपनी क्वेरीज gmail.com में जाना है बच्चों, वहां पर अपनी क्वेरीज को सबमिट कर देना है, ईमेल कर देना है, अपने जो भी डाउट्स हो उसको वहां पर डालने हैं बच्चों। वो डाउट्स हमारे जो भी रिलेटेड टीचर, जो सब्जेक्ट टीचर्स होंगे वो सब लेते रहेंगे, आपके डाउट्स इसी तरह बताते रहेंगे। आज भी हम लोगों ने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा अपने डाउट्स भी बच्चों के ले लें, जो भी मैक्सिमम डाउट्स थे जो बच्चों ने किए थे वो मैंने सारे आपको यहाँ बताए हैं। तो बच्चों जुड़ते रहिए, इसी तरीके से वॉच करते रहिए, देखते रहिए और अच्छे से रिवाइज करते रहिए इन सारे टर्म्स को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट से सम्स है जिसको आज हम लोग ने इस टॉपिक में डिस्कस किया है। बच्चों जितने बेसिक्स टॉपिक्स हैं विद इन टाइम हम लोग जितना मैक्सिमम बेस्ट क्रैश कोर्स है तो हम लोग उसी तरीके से पूरा लगे हैं आपके साथ कि ज्यादा से ज्यादा आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकें। तो इन्हीं कुछ आखिरी क्षणों के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास आपको पता है, जाइए विजिट करिए, देखिए, शेड्यूल चेक करिए, आपको नेक्स्ट क्लास मिलती रहेगी। तब तक आप अपने डाउट्स निकाल लीजिए, किस लिए भाई, पूछने के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।